आबाद वहाँ रिहाइश है, माशाल्लाह बड़े लोगों में से हैं। तो इतनी दूर से आना बहुत बड़ी इनके लिए भी सआदत है। मस्जिद में आने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर कदम के बदले एक नेकी जो है वो लिखते हैं। तो जितनी दूर दराज हो, दूर से आने वाले, उतनी नेकियां जो है वो बनती हैं, वो कदम गिने ही नहीं जा सकते। और माह रमज़ान मुबारक तो आता ही इसलिए है कि हम नेकियों से अपने दामनों को भर लें और गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी जो है वो कर लें। अल्लाह ताला की ज़ात हमें तौफीक से नवाजे। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है अल्लाह ताला का हुक्म समझ करके और सवाब के हसूल के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात साहब का गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सुभान मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। इसी तरह रातों का जो क़याम करता है माह रमज़ान मुबारक में, तो इससे भी अल्लाह ताला साहब के गुनाहों की माफ़ी मांगता है, माफ़ी अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें सही माना में माह रमज़ान मुबारक की फजीलत समझने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इतने फ़ज़ाइल हैं इस माह मुबारक के कि अगर पूरा महीना भी बयान करते चले जाए तो वो ख़त्म होने को नहीं आते। और एक रवायत के अंदर आता है, इतनी वो सही तो नहीं है लेकिन मौजू के लिहाज से वो सही है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि माह रमज़ान मुबारक का कितना बड़ा अजर और कितना बड़ा सवाब है और कितनी बड़ी फजीलत है, तो ये ख्वाहिश करें कि पूरा सारी रमज़ान जो है वो बना दिया जाए। और फिर खुसूसी तौर पर ये महीना मौसम बहार है और मार्च और अप्रैल के ये महीने हैं और इसके अंदर गर्मी और सर्दी का कोई इतना कोई तसव्वुर नहीं है, तो ये तो सरासर सवाब समेटने की कोशिश है। तो ये अल्लाह जो दूर हैं दीन से उनको भी करीब करने की तौफीक अता फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब चांद तुलू होता है तो आसमान की तरफ से एक फरिश्ता जो है वो निदान आता है, आवाज देता है, मुनादी करता है, या बागी अल खैर अक़बिल, ऐ नेकी के मुतलाशी आगे बढ़। एक एक जो नमाज है 70 नमाजें जो है वो बनती हैं रमज़ान के साथ निस्बत की वजह से। और नवाफल जो है जो आप पढ़ते हैं इनका दर्जा फर्दों जितना जो है वो बनता है और फर्ज जो है वो 70 बनते हैं। एक नमाज आपने पढ़ी तो 70 नमाजों का सवाब है। बाकी साल के हिस्से में 25 नमाजें जमात के साथ आपने अदा करी, लेकिन रमज़ान की बरकत और निस्बत की वजह से 70 नमाजों का सवाब। 1 रुपया अगर खर्च किया अल्लाह ताला के रास्ते में किसी मदरसे के लिए, किसी मिस्कीन और गरीब के लिए, अफ्तारी जो है वो करने के लिए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उनका यह तरीक़ाकार था कि रमज़ान आने से 1-2 दिन पहले ही वो लोगों को तवज्जो दिलाते थे और सदकात और खैरात दरवाजे खोल देते थे ताकि गुरबा और मसाकीन सहरी और अफ्तारी का इंतजाम जो है वो कर सके। और इसी तरह मसाजिद को सजाते और सफाई और सुथराई का एहतमाम जो है वो करते और कुरान मजीद के साथ जो है वो जुड़ जाते। कुरान का और रमज़ान का गहरा ताल्लुक है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये माह मुबारक को जो इतनी तौक़ीर और इतना एहतराम मिला है, इसकी वजह और सबब ये है कि कुरान अल्लाह ताला ने इसके अंदर नाज़िल किया है। तो इसलिए कुरान की फजीलत अपने मकाम पर, रमज़ान की फजीलत अपने मकाम पर, और दोनों फिर मिल करके कितना बड़ा अजर व सवाब होता है। कुरान मजीद की हम तलावत करें, फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलाम ने, मन अहब्बा मिनकुम अन युकल्लिमुल्लाह फलयक़राइल कुरान, जो तुम में से ये चाहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम कलाम हो जाए, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उसकी गुफ्तगू हो जाए, फरमाया कि वो कुरान की तिलावत करे, क्योंकि ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। तो इसलिए आप इसको पढ़ते हैं गोया अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कलाम करते हैं। और एक एक हरफ का फिर 10-10 सवाब, 10-10 नेकियां। फरमाया हजूर ने कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज नहीं है, अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। ये 3 हरूफ कह दिए और 30 नेकियां जो है वो लिखी गई। और कितना फिर कुरान जो है वो पढ़ा जाता है, कितनी तिलावत जो है वो की जाती है। और ख़ास तौर पर कुरा और हुफ़ाज़, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने यह एहतमाम किया कि कायनात की कोई ताकत कुरान को ख़त्म नहीं कर सकती।
हुफ़ाज़ छोटे छोटे बच्चे, कोई दुनिया की बस्ती ऐसी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां कसरत के साथ हुफ़ाज़ कुरान पाक के और इसी तरह बच्चियां कुरान पाक की जो है वो ना मिलती हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने दिलो दिमाग के अंदर कुरान जो है वो उतार दिया। फरमाया इन्ना अलैना जमा हुआ कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान को आपके दिमाग में उतारना, इसको याद करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और इसका जो आगे आप बयान और तशरीह करेंगे, फरमाया कि उसको भी बाकी रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप तवज्जो और ध्यान के साथ, आराम के साथ जिब्रील पढ़ते हैं और आप पीछे पीछे आराम रत्तिल कुरान तरतीला, आराम के साथ जो है वो पढ़े। और उसमें ये नहीं है, आजकल इमाम हजरात जो है अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वुज़ू करते करते 2-3 रकते जो है वो निकल जाती है, ये गलत है। तवज्जो के साथ हजूर अलैहिस्सलाम तस्बीहात पढ़ते, रुकू में सजदे में 10-10 मरतबा, 7-7 मरतबा, ये फिका वालों ने लिखा कि कम से कम 3 मरतबा जो अपने पढ़ी जाए, ये 1 मरतबा भी पढ़ने की हिम्मत जो है वो नहीं देते। तो सूरह फातिहा सबसे पहले जो है पढ़ी गई है, ये फातिहातुल किताब है, कुरान अजीज का आगाज और इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, और हजूर अलैहिस्सलाम ने इसको शिफा भी अता किया, बयान फरमाया है। और इसके अलावा फरमाया कि ये हर एक जहर, क्या फरमाया कि तरियाक है, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से शिफा जो है वो अता करते हैं। वो आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जा रहे थे, कुछ लोग जो है वो जमा है, और उनका एक साथी वो कुरा रहा था। पूछा कि क्या बात है, इसने बिच्छू या सांप ने इसको काट लिया। कहने लगे कि मुझे इजाजत है कि मैं इसको दम करूं। कहने लगे हजरत इजाजत है। चुनाचे उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और वो सही उसी वक्त जो है वो हो गया, और उठकर जो है वो चलने लगा। उन्होंने खुश होकर के 40 बकरियां उनको जो है वो दी इनाम में, हौसला अफजाई के लिए 40 बकरियां जो है वो दी। हजूर के पास आकर उन्होंने जिक्र किया ये वाकया। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि तूने क्या पढ़ा था? अर्ज किया था मैंने सूरह फातिहा पढ़ी थी। तो फरमाया कि इससे अफजल तो और है ही कुछ नहीं। इन्ना आतईना का सबम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब, मैंने 7 ये आयात पढ़ी जाने वाली अता की और कुरान अज़ीम अता किया। ये सूरह फातिहा का अलग जिक्र किया अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये दिबाचा भी है, तमहीद भी है कुरान की, हम्दो सना है, अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांगना है, तौहीद है, और नेकोकारों का तज़किरा है, बदों से बचने की दुआएं हैं। तो सारा कुछ आगे कुरान के अंदर जो है वो यही कुछ है। दिबाचा जो होता है किसी किताब का, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ करके बंदा समझ लेता है कि आगे कहने वाला क्या कहना चाहता है, लिखने वाला क्या लिखना चाहता है। तो सूरत फातिहा की पूरी तफसीर, पूरा कुरान, सूरह फातिहा जिस वक्त लेकर आए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इतना बड़ा एहतमाम किया कि उनके दाएं भी बेशुमार फरिश्ते हैं, बाएं भी बेशुमार फरिश्ते हैं, और पीछे भी बेशुमार फरिश्ते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम पर जब ये सूरह फातिहा जो है वो नाज़िल हुई, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, ये इतनी अज़ीमुश्शान सूरत है कि पहले अंबिया को फरमाया कि इस किस्म की सूरत जो है वो दी नहीं गई। बड़े बड़े सहायक अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो अता फरमाए। तो सूरत फातिहा जो है नमाज के अंदर भी पढ़नी चाहिए, चाहे मुक्तदी हो चाहे इमाम हो। पीछे चाहे नमाज पढ़े, चाहे इमाम पढ़े, पीछे भी नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब ला सलात लहू, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज जो है वो नहीं है। और सही मुस्लिम के अंदर रवायत आती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर की पढ़ाई, तो पीछे सहाबा किराम भी जो आप किरात कर रहे थे वो पीछे पीछे वो भी पढ़ रहे थे। तो आप पर किरात जो है वो भारी हो गई, पता न चले कि ये पीछे से भी आवाजें आ रही हैं, तो इमाम के लिए मुश्किल हो गई। बाद में सलाम फेरा, हजूर ने फरमाया कि तुम क्या पढ़ रहे थे? ये हजरत जो आप कुछ पढ़ रहे थे। फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल किराम, फरमाया कि उम्मुल कुरान ये सूरह फातिहा के बगैर और कुछ ना पढ़ो, इसलिए कि मल्लम यक़रा फलैसा लहू सलातन, जो
سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ ہیا فداج 3 مرتبہ آپ نے کہا. فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے. خداج کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو کہ جو وقت سے پہلے جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور گر جائے اور اس کے اندر پوری اس کی ہڈیاں بنی نہیں, پورا گوشت اس کا نہیں ہے تو ناکام ہوتا ہے. تو یہ مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائے. تو لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں, فرمایا فقرا فی نفسک, اپنے نفس کے اندر اپنے دل کے اندر فرمایا کہ نماز پڑھو. یہ مسلم شریف کی روایتیں ہیں, ابو داؤد کی روایتیں ہیں, ترمذی کی روایتیں. پتہ نہیں ہمارے بھائی جو ہے وہ کیوں اس سے محروم ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کے بعد پھر آگے سورہ بقرہ ہے اور وقت زیادہ نہ ہو جائے انشاءاللہ کل باقی جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور بزرگان جو گزشتہ رمضان میں بعد نظر نہیں آتے تھے آج اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. حضور اللہ اکبر ہے زاہد اقبال باللہ جو یہاں بیٹھتے تھے, قرآن کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا اور پھر رمضان کے لیے بڑی وہ تیاری کرتے تھے, بڑے سوچ بچار کرتے تھے کہ کون پڑھائے گا, کیا انتظام ہوگا. یا اللہ ان کی بخشش فرما. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے والدین, اے اللہ علماء کرام اور دیگر جو تیرے حضور پہنچ چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ان کی قبروں کو منور فرما, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی انہی طرح اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان مبارک اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. دن کے روزے راتوں کا قیام اور اسی طرح صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. اس طرح قاری صاحب نے دعائیں کی ہیں, یا اللہ پوری دنیا کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں. یورپین ممالک جو ہے وہ بھی احتجاجی کتنی ریلیاں نکال رہے ہیں, لیکن یہ بدبخت جوں تک ان پر نہیں ریگتی. اور ہم نے دیکھا, میڈیا نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے فلسطینی خیمے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور خیمے کے اندر چراغ جلا رہے ہیں, لالٹینیں جلا رہے ہیں اور رمضان کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. وہاں بیٹھے کھانے کا سامان نہیں ہے, افطاری کا سحری کا انتظام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی ہے. یا اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ تباہ و برباد فرما قوم عاد قوم ثمود کی طرح یہود اور نصارہ کو, اور اے اللہ اہل اسلام کو ترقی عطا فرما. فلسطینیوں کو یا اللہ ان کا ملک آزاد کر دے. اے اللہ جو تیرے حضور پہنچ چکے ہیں انہیں درجہ شہادت عطا فرما. ننھے بچے, عورتیں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی تربیت اور پرورش کے سامان جو ہے وہ پیدا فرما. اے اللہ کشمیری مسلمانوں پر رحم فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.